नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सेकंड ग्रेड के जो मैथ के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो देखिए मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए वैसे ही टाइम कम होता है पेपर के अंदर, यानी क्वेश्चन लेंथी आते हैं मैथ्स के अंदर और इतने सोल्व आप नहीं कर पाते। तो ये स्वाभाविक सी बात है, आप नहीं कर पाते तो कोई भी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको क्या करना है, इस पर हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए पेपर में सबसे पहले देखो आपके पास अब जो वर्तमान समय में 2.5 घंटे तो आपके पेपर के हो गए और प्लस 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। अब ये 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मिली है, ये आप सही से इसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो पांचवा विकल्प है वो भी भरना पड़ेगा। और मैथ्स के अंदर आप देखिए क्वेश्चन होंगे तो मैक्सिमम 80 के आसपास क्वेश्चन जा सकते हैं, 70 से 80 के बीच में इतने क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद जो बचे हैं 70 क्वेश्चन, उनमें आपको ई विकल्प भी भरना होता है पांचवा। तो इस मतलब ये टाइम आपके पास बस ये पांचवा विकल्प भरने का ही टाइम है। क्योंकि पहले ये 10 मिनट नहीं थी तो आपको जो भर्ती है वो ठीक है, जो रह गए वो कोई बात नहीं, लेकिन जो 10 मिनट मिली है ये इसी में 70 क्वेश्चन के अंदर आप भरेंगे तो लग जाती है, टाइम नहीं बचता। या 2-4 मिनट बचेंगे तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए यानी ये 10 मिनट तो आपके लिए यहीं पर ही मैथ्स के अंदर। अगर और सब्जेक्ट होता जिसमें आप 150 क्वेश्चन कर सकते हैं, 120-30 क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कोई अन्य अन्य सब्जेक्ट है, चाहे सेकंड ग्रेड एसएसटी का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी का हो गया, वहां ये 10 मिनट काम आ सकते हैं और वहां ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती टाइम की। टाइम कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर। तो ये 10 मिनट तो आप ऐसे न सोचे भी मेरे पास सफिशियंट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो यहीं पर आपकी खर्च हो जाएगी, बचेगी आपके पास शुद्ध वही 2.5 घंटे। ठीक है। अब इस 2.5 घंटे के अंदर आपको करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने करने हैं? क्वेश्चन अगर आपने इस बार देखिए मेरिट आपकी 40% इस वैकेंसी के अंदर नहीं रहने वाली है। सीधी सी बात मैं आपको क्लियर बता दूं, यानी 40 से थोड़ी अब वो ही जाएगी, चाहे 42 बग जाए, 44% बग जाए, इतनी मेरिट जाएगी, लेकिन 40% नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी इसमें ज्यादा जाएगी। तो 2.5 घंटे के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के अंदर क्या करना, देखिए कई बात करते हैं भी हम टीचिंग मेथड करें सबसे पहले, तो ऐसा नहीं करना है आपको। टीचिंग मेथड सबसे पहले न करें। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पेपर मिला तुरंत प्रभाव से इस टीचर ने कहा भी अब करने लग जाओ, तो आपको फटाफट ऐसे नहीं है अभी स्टार्टिंग से ही आप क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही करने लग जाए और कुछ देखे ही नहीं। तो उस टाइम क्या होता है कि पेपर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हार्ट बीट है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसमें कुछ चीजें आपको सही से प्रॉपर दिमाग नहीं चलेगा, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं उस टाइम में। तो सबसे पहला काम देखिए फटाफट क्वेश्चन करना नहीं होता है। आपको करना क्या है, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर एक बार पेपर आप पूरा खोल लीजिए और एक बार चेकआउट कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप थोड़े शांत हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। और फिर आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कौन से करने हैं? सबसे पहले टीचिंग मेथड नहीं करना। सबसे पहले मान लीजिए आपने जो पार्ट आपको बेस्ट लगता है, यानी आप मान लीजिए बहुत सारे जो लगभग अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए बीएससी का पार्ट थोड़ा आसान लगता है उन्हें, कि बीएससी में ग्रुप थ्योरी है उसमें क्वेश्चन आसान आएंगे, आपके रियल एनालिसिस है उसके अंदर क्वेश्चन आसान आते हैं, 3D के क्वेश्चन आसान आते हैं। तो ऐसे आपको सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग बीएससी पार्ट आप करें। कब कितनी टाइम तक करें? मान लीजिए आपने 1 घंटे तक बीएससी का पोर्शन किया है, ठीक है, 1 घंटा आप बीएससी का पोर्शन करें। इसमें मान लीजिए आपने 35 के आसपास क्वेश्चन कर दिए। 1 घंटे के अंदर 35 के आसपास क्वेश्चन आप पहुंच गए हैं। अब क्या होगा, 1 घंटे में आपके पास 35 क्वेश्चन, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़िए, देखते ही पता चल जाएगा कितने टाइम के अंदर ये हो सकता है या मुझसे हो रहा है, नहीं हो रहा आगे बढ़े, तुरंत बढ़े उसे निकालने के लिए। उससे ये न सोचे भी मैं निकाल कर ही छोड़ूंगा, ये घमंड नहीं करना है आपको। ठीक है, आपने नहीं आ रहा आगे तुरंत बढ़े, क्योंकि अब आपको ये विद्वता प्रदर्शित नहीं करनी है भी ये मैं निकाल कर छोड़ूंगा। तो इसको ईगो को थोड़ा आप नीचे छोड़ें और फिर आगे बढ़े और तुरंत प्रभाव से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो 1 घंटे के अंदर 35 क्वेश्चन के आसपास आप जा सकते हैं। 35 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टीचिंग मेथड्स के आसपास पहुंचना है। अगर आपको टीचिंग मेथड्स के हो सकता है जो अभी जो पेपर आ रहे हैं, ठीक उनमें तो टीचिंग मेथड्स 20 अलग क्वेश्चन दिए होते हैं। हो सकता है ये एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन 2 कहीं दे दे, 4 कहीं दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आपको ढूंढना नहीं है क्वेश्चन को, फिर आपको आगे बढ़ता रहना है, जहां टीचिंग मेथड्स आए वहां करते रहना है। एक चीज आप ध्यान रखें कि 150% आपको देखने जरूर है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे ही आपके टिक हो जाएंगे। हो सकते हैं भी कई क्वेश्चन सिंपल दे दे, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आप सोचेंगे भी मैंने पूरा पेपर देखा ही नहीं है तो सीधे
मान लीजिए ये यही पूछ ले भी यथातथ अवकल समीकरण का प्रतिबंध बताएं, तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। आपका न्यूनता पूर्वक चर पूछ ले, अधिकता पूर्वक चर पूछ ले, तो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन भी बीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, 9th से 12th वाले पोर्शन के अंदर भी पूछ ले। तो ये चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सीधा टीचिंग मेथड्स पर बढ़ना है। टीचिंग मेथड अगर अलग दे रखे हैं 20 तक, तो 20 क्वेश्चन आप करेंगे और लगभग इसमें से मान लीजिए आपने 15 से 16 क्वेश्चन ठीक आपको आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो लगभग आप देखो इसके अंदर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटे 20 मिनट है, तो मान लीजिए लगभग 15-16 मिनट के अंदर ये आप कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए 1 घंटे 20 मिनट का टाइम हो गया और आप 50 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। फिर आपको चीजें चलती रहनी है। अगर बीएससी का, क्योंकि देखो लगभग तो बीएससी का पार्ट अलग देगा, उसमें क्वेश्चन कहीं दे सकता है लगभग तो, और बाकी सारे क्वेश्चन अलग दे दे तो वो फिर थोड़ी इसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको आगे बढ़ता रहना है। 150 क्वेश्चन दे, अगर सारे ही अलग हैं, 2 मिनट आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन कहां पर है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर सारे ही अलग हैं, कोई कहीं देर का है, कोई कहीं देर का है, तो फिर तो आपको स्टार्टिंग से आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है, नए आए उसे छोड़ते जाए, लेकिन 150 क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। फिर उसके बाद 9th से 10th वाला करिए, उसमें क्वेश्चन आसान आते हैं, उसमें क्वेश्चन एरिया एंड सरफेस के क्वेश्चन आसान आते हैं। कुछ टाइम वाले होंगे तो टाइम जो ज्यादा लेते हैं, आप उन्हें स्किप कीजिए क्वेश्चन को और आगे बढ़िए। और लगभग ये आंकड़ा अगर आप क्वेश्चन का 75 से 80 क्वेश्चन तक पहुंचा देते हैं, यानी लगभग आपके यहां तक पहुंच जाते हैं, तो आपके लगभग 65 से 70 क्वेश्चन बच जाएंगे, तो ये सफिशिएंट एक सेट स्कोर आपका होने वाला है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, चाहे कहीं भी पेपर हो, क्योंकि 40% का रूल ये खतरनाक रूल है भाई। और पहले पेपर के अंदर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ये आपकी कट ऑफ लाइन जाएगी। तो लगभग मानकर चलें भी जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो थोड़ा सा स्कोर आपको ध्यान रखें, तो 230 के आसपास आपको इस बार नंबर टारगेट करना है। ठीक है, और वो पेपर भी आपको बता देगा। लगभग हम बात करें, क्योंकि पिछले साल के आधार पर देखें तो लगभग 900 सीटें भरी थी, इस बार इतनी सीटें ही नहीं है, तो 550 के आसपास सीटें हैं, तो 550 सीटें तो आराम से भरेंगी। तो 40% कट ऑफ पिछले साल रही थी, तो इस बार थोड़ी सी अबो तो जरूर जाएगी। ठीक है, यानी आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। 43-44% तो आराम से आपकी कट ऑफ इस बार जाने वाली है, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पेपर में सबसे पहले यही आपको चीजें करनी है, थोड़ा सा शांत भाव से आपको जाना है, आराम से चिल आउट करना है। उससे पेपर है, उससे कुछ टाइम पहले आप किताबें छोड़ दें और आराम से इंजॉय करें। ठीक है, फिर आप आराम से थोड़ा शांत रहेंगे। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था भी किस प्रकार अंतिम दिनों में आपको तैयारी करनी है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, पेपर में सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ के लिए स्पेशल ये चैनल है। यहाँ पर आपको नोट्स, सेकंड ग्रेड मैथ के स्पेशल 2500 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। तो जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टीम के नंबर है, वहां से आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही।